आज भी समाजवादी पार्टी किस पे बोलती है? क्या आप एक बार कंडेम करेंगे जो बंगाल में हो रहा है? एक बार क्या आप हिम्मत करेंगे कंडेम करने की? आज भी हाई कोर्ट में ही बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि हमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिलों में भी देनी पड़ेगी। पहला सवाल, एंड माय सब क्वेश्चन टू यू, आपने अभी रिदम की बात सुनी? आप ही की पार्टी के कपिल सिब्बल, आप ही की पार्टी के कपिल सिब्बल ने क्या कहा था रामलला केस से पहले, राम मंदिर केस से पहले? सुना आपने अनुराग भदौरिया? यू कैन नॉट हैव, मतलब आप समझ रहे हैं, आप दो नाव में पैर रख रहे हैं और दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। अनुराग भदौरिया, देखिए बहुत अच्छा कहा आपने कि आपका हाथ लीगल में मैटर में टाइट है। सिर्फ लीगल मैटर में नहीं, विपक्ष की आवाज उठने देने में भी आपका हाथ टाइट है। विपक्ष अगर अपनी कोई बात कहता है तो उसको रोकने में भी आप बहुत होशियार हैं, उसको भी, उसमें भी आपका हाथ टाइट है। आपका हाथ विपक्ष को कैसे विपक्ष अपनी बात कहे उसमें आपका हाथ टाइट ही रहता है। आपके सवाल का जवाब देता हूं। आज देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कितना, मतलब जिसको न्यायिक चेतावनी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दी है और खींच के घूम के तमाचा मारा है, न्यायिक तमाचा न्याय का, कि वक्फ बोर्ड पे, कि जो विपक्ष अगर आप पार्लियामेंट में अपनी बात कोई कहता है, आपको राय देता है, उसके जो राय होती है उसको अगर आपने नहीं सत्ता पक्ष मानती है, फिर जब कोर्ट में मैटर पहुंचता है तो कोर्ट भी वही बातें कहती है। मेरा तो टाइट है अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है आपका तो उन बिंदुओं पे विपक्ष बिल्कुल, मतलब हड़ताल है, कंसीडर कर लीजिए कानपुर में। आप समझ ही नहीं पा रहे। नहीं नहीं, ये प्रोफेसर लगाने से नहीं होता है, ये खेती नहीं है कि आप स्पोर्ट्स शूज पहन के आलू की खेती करने का वीडियो बना लेंगे और आपको लगेगा कि लोग समझ जाएंगे। चारू जी, आई एम कमिंग टू यू। नहीं, इनको आदत हो गई है ये 1.5 मिनट की रील का आजकल ये जो फीवर चल रहा है, और ये मेरे आउटपुट एडिटर को भी पता है, ये रील का फीवर बहुत खतरनाक है विमल जी। और ये देख लीजिए, ये अनुराग भदौरिया को भी ये रील का फीवर है। इनको लगता है कोर्ट, ये मैं रील बना के बोल दूंगा। देखो मैं जेन्युइनली बोलता हूं, इसलिए मैं रिदम को लाया। रिदम आनंद भारद्वाज हमारी लीगल अफेयर्स के एडिटर है। आपको अभी परखच्चे, वो आपके परखच्चे उड़ा देगी अगर मैं दोबारा ले आया तो, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। अनुराग भदौरिया, मैं एक राजनीतिक दल की तरह आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट में जो हुआ, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, कोर्ट क्या किया? कोर्ट ने स्टे लगाया, कोर्ट ने स्टे लगाया, कोर्ट ने स्टे लगाया, कोर्ट ने स्टे लगाया। एक टिप्पणी नहीं बोलेंगे उपराष्ट्रपति पे, एक टिप्पणी नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति पे। देखिए अनुराग भदौरिया जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल कर रहा हूं, कृपया पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिए। देखिए, ये आपकी इंस्टाग्राम की रील नहीं है कि स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर लोगे 1.5 मिनट में और लोगों को लगेगा हाँ अनुराग भदौरिया तो किसान है। दुनिया घास नहीं खाती है अनुराग भदौरिया। बंगाल में 500 लोगों को पलायन करना पड़ा। अनुराग भदौरिया, डू नॉट डू दिस। 500 लोगों को पलायन करना पड़ा है। आपको पता है हिंदुओं की क्या स्थिति है? और चारू, मैं इससे पहले आपके पास आऊं मैम, मैं सिर्फ कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं। और ये जो बार बार बोलते हैं विपक्ष, इसीलिए मैं इनसे स्टार्ट करता हूं भाटिया जी। क्या है इनके पास 7:01 पे आ जाओ या 8 बजने पे 1 मिनट पे, ये बोलेंगे वही जो ये सोच के आए हैं। आज इन्होंने किसी चीज पे रील बनाई होगी, एंड आई कैन प्रूव यू, ओपन इंस्टाग्राम एंड सी, ये बस उसी पे बोलेंगे। ये रील का फीवर विमल जी नेताओं से लेकर पत्रकारों तक आ रहा है। ये सिस्टम बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, महबूबा मुफ्ती चारू प्रज्ञा कहती है मुसलमानों की नींव हिली, एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट, मुसलमानों की नींव हिली तो देश हिल जाएगा, मुसलमानों की गांठ खुली तो देश तितर बितर हो जाएगा। व्हाट डज शी मीन? व्हाट डज शी मीन? अरशद मदनी, हमारे मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है, कोई माइका लाल इसे हटा नहीं सकता। जस्ट सी द लैंग्वेज। कौन भड़का रहा है? राशिद अलवी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इमरान मसूद, 60 मिनट दे दो। मौलाना महमूद मदनी साहब, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाफिजुल हसन, संविधान तो बाद में आता है जी, संविधान बाद में। चारू, इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, ये जानबूझ के आग सुलगती रहे इसलिए किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। और जो उपराष्ट्रपति ने आज कहा, बिल्कुल, और यही उद्देश्य है विपक्ष का।
जी बोलिए, बोलिए चारू। देखिए ऐश्वर्या, यहाँ पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार पे वार किया है और विपक्ष ने क्या किया? आंदोलन के नाम पर आतंक मचा रखा है। अच्छा, वक्फ के अमेंडमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। अनुराग जी को मैं गारंटी से कह सकती हूँ उसका एक प्रोविजन वो आपको आज बता नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक्ट कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई गई है, स्टे नहीं दिया गया है। बताइए, अगर आप उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के हर एक निर्णय पे भरोसा रखते हैं तो इस बात पर भरोसा रखिए ना कि आपकी सुनवाई हुई, आपको समय दिया गया और उसके बावजूद आज कोर्ट ने ये मेंटेन किया है कि इस एक्ट को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्ट लागू रहेगा। अच्छा, इस एक्ट के आने के बाद आपने नोटिस किया ऐश्वर्या, एक हफ्ते की शांति थी, देश में कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब शुरू हुई? जब ये विपक्ष के नेताओं ने फूंकना चालू किया। एक नेता कहते हैं कि आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छातियां कम नहीं पड़ेंगी। इतने सारे नेताओं के बयान अभी आपने भी हमको पढ़कर सुनाए। तो ये एक सिस्टम इन्होंने बना लिया है कि पहली बात, कोई भी रिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो, जनता का भला करने की बात हो, दौड़ के ये कोर्ट जाते हैं और साथ ही साथ देश में सड़क पर आग लगाना शुरू कर देते हैं, दिलों में आग लगाते हैं, सड़क पे अराजकता फैलाते हैं और फिर इनको लगता है कि देश की जनता इनको वोट देकर फिर से चुनकर लाएगी। ये कभी भी नहीं होने वाला। बंगाल में इसी तरीके से के प्रदेश में, अपने खुद के देश में फिर से रेफ्यूजी बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अनुराग भदौरिया जी चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। आप अपने, मेरा जो वीडियो जर्नलिस्ट है वहां से प्लीज बोलिए कि माइक से ऑडियो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई एम कमिंग बैक टू यू इन 10 सेकंड्स। मैं AIMIM के आदिल हसन साहब के पास जा रहा हूं। आदिल जी, भारत का मुसलमान ये नहीं चाहता, भारत का मुसलमान शांति चाहता है। भारत के मुसलमान को मिला क्या वक्फ बोर्ड से? 40 लाख एकड़ जमीन। आदिल भाई, अगर 30-30 गज के भी प्लॉट काट दिए होते तो भारत के जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन को क्या क्या नहीं मिल गया होता। लेकिन जिसको जो मिलना था मिला। जिसको 5 सितारा होटल मिलना था आदिल जी वो भी मिला, जिसको मॉल मिलनी थी वो भी मिली, जिसको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिलने थे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिले, जिसको दुकानें मिलनी थी दुकानें मिली। आदिल जी, ये बंगाल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भारतीय मुसलमान कर ही नहीं सकते, भारत का कोई नागरिक नहीं कर सकता। ये बांग्लादेशी घुसपैठी अब आतंकी बन गए। आप मेरे जी आदिल जी, ऐश्वर्या साहब, सबसे बड़े घुसपैठ बांग्लादेशी को तो शेख हसीना को तो मेहमान बना के मोदी जी रखे हुए। मेरे लीडर ने पहले ही दिन कहा कि मुसीबत क्यों गले लगाए हैं, क्यों रखे हुए आप? सबसे बड़े जो घुसपैठ है, सबसे बड़े बांग्लादेशी है जो बार बार वहां से मांगा जा रहा है, बेवजह आप मुसीबत क्यों खरीद रहे हैं? मेरे लीडर ने पहले कहा। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो राजनाथ जी के हाथ में है ना, कि आप दे दिए जय शाह को, उसको भी दे दिए हैं, बना दिए रक्षा मंत्री जय शाह को। क्या गृह मंत्री अमित शाह है ना, तो रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? AIDMK से खाली अलायंस कर रहे हैं।